Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आजकल हमारे लर्न टू टीच चैनल पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड एंड इफेक्टिव काउंसलर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। और आप ये कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं गाइडेंस एंड काउंसलर को बहुत बखूबी आना चाहिए। तो क्या चीजें हैं, क्या होनी चाहिए क्वालिटी, उस पर हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं जो क्या क्या क्वालिटीज एक काउंसलर में होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट बताया जाता है वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक जो काउंसलर होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उसे कई लोगों से मिलना होता है इस पूरी प्रोसेस के दौरान, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो अलग अलग लेवल के लोग हो सकते हैं। तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। टॉक टू पीपल अबाउट देयर प्रॉब्लम, उनकी क्या समस्या है उसके बारे में हमें बखूबी अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। प्रोवाइड द सेफ स्पेस, ऐसा स्पेस जहाँ पे वो खुल के आपसे बात कर सके, कोई फियर का फैक्टर ना हो, किसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को लीक होने का मतलब प्रोसेस ना हो। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उस पर एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ती है। काउंसलर मस्ट बी कॉन्फिडेंट। अब जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में हो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपनी बात को आप तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिसर्च स्किल, यानी कि ये क्वालिटी भी हमें होनी चाहिए एज ए काउंसलर। आपकी जो खोजबीन और नई नई चीज़ों को ढूंढने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप नई जानकारियां इकट्ठा कर सकते हो उस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, 100 और साइंटिफिक जर्नल्स एंड पेपर, जो भी रिसर्चेस हो रही हैं नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या नए इनोवेशन चल रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, उसके बारे में भी जानकारी एक काउंसलर को होनी चाहिए। तो इट मस्ट बी अ क्वालिटी ऑफ काउंसलर। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्वालिटी में ऑब्जर्वेशन स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक काउंसलर के लिए, कि वो ओवरऑल काउंसलिंग के प्रोसेस में जो काउंसलिंग है उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करे, उसके फेस एक्सप्रेशन को जज करे, उसके इंटरेक्शन के पूरी प्रोसेस को जज करे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसकी काउंसलिंग के प्रोसेस में हेल्प करने वाली हैं। तो एक अच्छा ऑब्जर्वर भी काउंसलर को होना चाहिए। साथ ही साथ काउंसलर में पेशेंस तो भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है समटाइम इट्स टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक मंथ आप लग सकता है, वीक लग सकता है, ईयर्स लग सकता है। तो यू शुड बी पेशेंस, और जो पूरी प्रोसेस है उसको भी हमें बहुत जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहिए, हमें टाइम लेके सही निर्णय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बात आती है कंपैशन एंड ओपन माइंडेड। आप रिजिड होकर काउंसलिंग के प्रोसेस में नहीं बैठ सकते हो। एक काउंसलर को ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए और सारे पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वालिटीज आती है वो है ट्रस्ट वर्दीनेस। जब कोई काउंसली आपके पास आता है तो अपनी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपसे शेयर करता है, तो यू शुड बी ट्रस्ट वर्दी विद हिम, विद हर डिग्निटी। आपको उसकी डिग्निटी और उसके प्रति ट्रस्ट बिल्ड करना है। कंफर्टेबल सिचुएशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे आपको फ्री होके वो सारी चीजें बता सके। जैसे सेफ स्पेस की हमने पहले भी बात करी है, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो खुल के अपनी बातों को, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कब से स्टार्ट हुई, किस किस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीजें कह सके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज डिग्री ऑफ ट्रस्ट। जब तक वो आप पे रिलायबल या ट्रस्ट नहीं करेगा, वो अपनी बातों को आपसे ओवरऑल शेयर नहीं कर सकता। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ काउंसलर इज रीजनिंग स्किल। चीजों को तोड़ मोड़ कर, घुमा फिरा के एक सॉल्यूशन तक पहुंचाना, जिससे कि अगले बंदे की जो दिक्कतें हैं उससे वो निकल सके, वो होती है रीजनिंग स्किल। तो कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपका जो काउंसलर होता है वो आपकी हेल्प करता है। तो आई होप स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्वालिटी होती है और क्या स्किल होती है एक काउंसलर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर। बाय।